इसको कैसे करते हैं? खामोश हो जाए। प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। कौन सा प्रोग्राम? बाजी बाजी कौन सा वाला? मुझे क्या नाम है उसका? आपका प्रोग्राम, जो बच्चों का प्रोग्राम है। अरे सबको पता है, आपको नहीं पता? हाँ मुझे भी पता है। हाँ हाँ, हमारा प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम। आइए मिलकर सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम छोटी सी दुनिया। छोटी सी दुनिया। तरतीब व पेशकश उबैद ताहिर। चलो बाहर निकलना, वहीं के सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे प्यारे बच्चों, दोस्तों और इस प्रोग्राम को सुनने वालों, आप सबको ईद मुबारक, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है ईद के दिनों में। लिहाजा जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी और जब तक हम एक दूसरे को ईद मुबारक इस प्रोग्राम में नहीं कह लेंगे ना, तब तक यूं समझे कि हमारी ईद चलती रहेगी। और असल ईद तो आपके दम से है, आप बच्चों की वजह से है, और जब तक बच्चे एंजॉय ना करें तब तक ईद का मजा नहीं आता है। तो दुनिया भर में ईद को बड़े ही जोर और शोर के साथ और ज़ौक़ व शौक़ के साथ और बहुत ही मोहब्बत और जोश व खरोश के साथ मनाया गया, यहाँ कतर में भी और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ पर भी ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी गई है, वहाँ वहाँ अपने अपने टाइम पर इस नमाज को पढ़ने के साथ साथ कुर्बानियाँ की गई हैं अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए। और जहाँ हम ईद मना रहे थे, वहीं सऊदी अरब में मक्का में मौजूद हुज्जाज किराम अपने हज के जो मनासिक हैं, हज के जो काम हैं, वो अदा कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनका हज भी हो गया मुकम्मल बगैर किसी परेशानी के और हुज्जाज किराम को बगैर किसी शिकायत के। तो कतर में रहने वाले बच्चों और दुनिया में और कहीं जहां पर भी हमें सुन रहे हैं, वो तमाम बच्चे एक बार फिर से मेरी जानिब से ईद की मुबारकबाद कबूल करें। और ये याद रखें कि आपका ये प्रोग्राम हर सैटरडे को पेश किया जाता है शाम को 4 बजे से 5 बजे के दौरान, और इसमें होती है आपके साथ गपशप और कुछ हल्की भुल्की मालूमात का तबादला भी होता है। और ये कोशिश होती है कि खुशी खुशी प्रोग्राम शुरू हो, खुशी खुशी प्रोग्राम मुकम्मल हो। ईद उल अज़हा के हवाले से ना बच्चों, मैं आपको दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ चीज़ें छोटी मोटी बताऊंगा कि वहाँ पर ईद कैसे मनाई जाती है, और उनमें ख़ास तौर पर जो अरबी मुल्क हैं, क्योंकि अपने मुल्कों का तो हमें पता होता है और हम खुद भी मनाते हैं और हमारे जो बड़े हैं वो भी हमें बता रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे इल्म में होती हैं। लेकिन जो अरब ममालिक हैं, जिनमें से एक कतर भी है, तो इनके बारे में ज़्यादा मालूमात हमारे पास नहीं होती हैं। यहाँ कतर में आप चूँकि रहते हैं तो आप देखते हैं, आपको कुछ अंदाज़ा है कि ईद उल अज़हा का जो एहतमाम है वो किस अंदाज में होता है, और उसमें ख़ास तौर पर चूँकि इस ईद के साथ कुर्बानी जुड़ी हुई है, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है दुनिया के हर मुल्क में वो कुर्बानी के जानवरों पर ही रहता है कि वो कैसे हों, उनको कैसे सजाया जाए, उनको कैसे रखा जाए, और किस किस मुल्क से कहाँ कहाँ कुर्बानी आती है, कितने महंगे जानवर हुए, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें तो हर जगह कॉमन होती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और बातें भी होती हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम। मुल्कों की बात है तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ मिस्र के बारे में। मिस्र जो है वो अरबी मुल्क भी है और अफ्रीकी मुल्क भी है। अब आप कहेंगे कि जो अरब है तो वो अफ्रीका कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। अफ्रीकी मुल्क इसलिए है कि वो बड़े आज़म अफ्रीका में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और अरबी मुल्क इसलिए कि अरबी ज़बान बोलते हैं। और भी बहुत सारे मुल्क हैं कि जो अरबी हैं और साथ में अफ्रीकी हैं। मिस्र के साथ और मुल्क जैसे सूडान है, लीबिया है, मुरितानिया है, उसके अलावा ट्यूनिशिया है, अलजायर है, मोरक्को है, ठीक है, ये तमाम ममालिक हैं, सोमालिया है और जज़ायर अल कमर है, जिबूती है। ये तमाम मुल्क क्या हैं? ये तमाम मुल्क अरबी भी हैं, अफ्रीकी भी हैं, ठीक है। तो मिस्र में, अच्छा मिस्र में भी क्या होता है, बड़ा मुल्क है मिस्र और आबादी के लिहाज से अरबों का सबसे बड़ा मुल्क है। तो यहाँ पर चूंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे सूबे हैं, तो एक से दूसरे सूबे में भी ईद के हवाले से, ईद को मनाने के हवाले से आदतें और रसूम रिवाज अलग अलग हैं। अब एक वहाँ का एक स्टेट है, उसका नाम है सुहाज।
वहां पे क्या करते हैं कि जानवर जो कि ईद के लिए, ईद की कुर्बानी के लिए जिसको मखसूस कर दिया जाता है, तो उसको सजाते हैं बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, बड़े भड़कीले रंगों के साथ, और उसकी पेशानी पे मेहंदी से बाकायदा फूल वगैरह बनाते हैं। फिर उसके जो पूरे जो जिस्म है, उसके जो हाथ पाँव हैं और पूरा जो जिस्म है, उसको भी मुख्तलिफ रंगों से उसको मतलब उसमें फूल बनाए जाते हैं, उसको सजाया जाता है, और बच्चे जो हैं वो उसको लेकर के जाहिर है कि गलियों में, सड़कों में घूमते हैं, जैसे कि हमारे मुल्कों में भी ये चीज़ होती है। लेकिन एक और चीज़ है कि जो शायद पता नहीं और कहीं होती हो कि नहीं, यहाँ पर है, और वो ये है कि कुछ लोग उसमें, सब तो नहीं, लेकिन वहाँ पे एक मखसूस एक कबीला कह लेंगे, एक इलाका है, वहाँ पे क्या करते हैं कि जो कुर्बानी का जानवर होता है, जब वो ज़बा कर लिया जाता है, तो जब आप ज़बा करते हैं तो हाथों में खून तो लग ही जाता है। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उस अपने हाथ को ना, वो जो भीगा हुआ खून से जो लथपथ हाथ होता है, उसको घर के बाहर दीवार, जो बाहर वाली दीवार है दरवाजे के पास है ना, उस पे वो पूरा अपना पंजा छाप देते हैं। वो हाथ वहाँ पे जो भीगा हुआ होता है खून से, उसको दीवार पे चिपकाते हैं, और वो एक इनका एक मतलब ये कि एक तो देखने वालों को पता लग जाता है कि इस घर में कुर्बानी हुई है, और दूसरा ये है कि वो बताना चाहते हैं कि जी हमने इस साल भी अल्लाह के राह में कुर्बानी दी है, और बाद में उसको साफ कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आप ऐसी हैं कि जो हर जगह पर नहीं होती हैं और हर मुल्क में भी नहीं होती हैं। अच्छा, बहरीन में एक और, ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क है बहरीन, यहाँ पर जो एक आदत है, इसके बारे में मैंने ईद के प्रोग्राम में भी बात की थी। अब पता नहीं बच्चों ने सुना कि नहीं सुना, तो बच्चों को बता देता हूँ अलग से, क्योंकि ये है ही बच्चों का, और इसका नाम है हैया भैया, इस आदत का। और वो ये होता है कि बच्चे जो हैं वो साहिल पे जाते हैं, समंदर के, अपने घर वालों के साथ, बड़ों के साथ, और वो एक उनका एक गाना कह लें आप, या तराना कह लें बच्चों का, वो गाते हुए एकदम ना टोलियां बना के, और अपने एकदम जो ट्रेडिशनल कस्ट्यूम होता है उसमें वो होते हैं, और वहां पर वो गा रहे होते हैं, राहत हैया वजात हैया अला दरब लहनीनिया अशैनाक वगद्दैनाक वगत्तैनाक ला तदईन अलई हल्लिलीनी या हैया, या मतलब ये इस तरह के वो उनके अल्फाज होते हैं उस नशीद के या उस तराने के। और हैया भैया क्या होता है, एक छोटी सी चिटाई होती है जिसको खजूर के पत्तों से बनाया जाता है, और उसके अंदर गेहूं के और दूसरे जो खाने पीने के जो दाने होते हैं वो उसमें लगा दिए जाते हैं, उसकी जो खाली जगह होती हैं उनमें भर दिए जाते हैं, और उसको घरों में लटका दिया जाता है। और फिर जब अरफा का दिन आता है ना, मतलब जो हमारे जो 9 ज़िलहिज होता है, तो उस दिन वो तमाम बच्चे इस अपनी अपनी चिटाई को लेके निकलते हैं, और फिर उसको जा करके वो डाल देते हैं समंदर में। तो ये एक ऐसी रस्म है वहाँ पर कि जो और कहीं पर नहीं है दुनिया में। बहरीन का एक ख़ास वहाँ पे एक मतलब अरसे से कई सौ साल से ना यही चीज़ चली आ रही है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल बच्चे इसको कैरी कर रहे हैं। तो ये है ना बात मज़े की। एशिया की बात करते हैं। अभी उसका नाम मैंने लिया था ट्यूनिस, जिसको हम कहते हैं उर्दू में या अरबी में ट्यूनिशिया। तो यहाँ पर क्या है कि बाकी चीज़ें तो वही हैं जो सजाना, कुर्बानी के जानवर को और सारा कुछ, लेकिन इसके बाद कुछ इलाकों में यहाँ पर एक अजीब सी एक सोच है, और वो ये है कि जो कुर्बानी के जो जानवर का जो पित्ता होता है ना, तो अगर वो भरा हुआ है, खूब भरा हुआ है, तो कुछ इलाकों के लोग उससे ये फाल निकालते हैं कि जी ये साल हमारा बड़ा अच्छा गुजरने वाला है, और इसमें खुशहाली भी होगी और खैर रहेगी, सब कुछ, मतलब जिसने भी कुर्बानी की है। और अगर उसको लगा कि उसका पित्ता जो है छोटा निकला, पतला सा सुकड़ा हुआ, तो वो ये समझते हैं कि नहीं, इस साल लगता है कि कुछ परेशानियां आने वाली हैं। और फिर इसके साथ साथ कुछ कबाइल वहाँ के, क्योंकि ये भी अरब अफ्रीकन कबाइल हैं, तो कुछ कबाइल में ये भी रिवाज है कि वो उस पित्ते को लेकर के ना किसी दरख्त पर उसको लटका देते हैं सूखने के लिए, या वहाँ पर लटका दिया जाता है, या और किसी रस्सी पे लटका देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उनके यहाँ पर हैं। और फिर एक बड़ी ही ज़बरदस्त बात है जो कि शायद जिसका नाम आपने सुना हो, अल-क़दीद। अगर आपने सुना हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो आपके शुरू के दिनों में जो अहादीस मक्के में जब परेशानी, जब आपको और आपके साथियों को शायब अबी तालिब जिस घाटी को कहते हैं, पहाड़ियों में रोक दिया गया था, बाइकआउट कर दिया गया था बनु हाशिम से,
تو وہاں پر جب تھے لوگ تو وہ چونکہ کھانے پینے کی چیزیں بڑی کم تھیں بچوں تو جو سکھایا وہ گوشت ہوتا تھا نا اس کو وہ مطلب یہ ہے کہ پانی کے ساتھ یا اس کو تھوڑا سا ہلکا سا لے کر کے اور نمک کے ساتھ لگا کر کے کھایا کرتے تھے اور بلکہ نبی پاک کی ایک حدیث بھی ہے کہ میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں کہ جو کہ القدید کھایا کرتی تھی. القدید کہتے ہیں سوکھے ہوئے گوشت کو. تو یہاں تیونسیا میں یہ ایک رواج اور ایک رسم موجود ہے کہ جب وہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو زیادہ دنوں تک برکت کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں یا دھوپ میں گوشت کو سکھاتے ہیں اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے. اس کے اوپر کچھ چیزیں ڈالتے بھی ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو اور اس کو پھر رکھتے ہیں اور جتنے دنوں تک زیادہ دنوں تک وہ استعمال میں ہو. یعنی باقی گھر میں جو گوشت بن رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ ڈال دیا ایک برکت کے لیے. یہ ان کے بعض جو قبائل ہیں وہاں پر یہ ان کا سوچنا ہے اور یہ رسم ان کے یہاں پائی جاتی ہے. کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام چھوٹی سی دنیا FM 107 اردو ریڈیو قطر سے اور اس پروگرام میں بچے ہمیں کال کرتے ہیں 44874299 44879833 اور 44131280 پر اور بچے اس وقت ہمیں کال کر بھی رہے ہیں. اب ان کو میں زیادہ انسان نہیں کرواتا, ان سے بات کرتا ہوں. اس کے بعد پھر جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا ویسے کچھ اور ملکوں کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا بچوں, عربی ملکوں کے بارے میں خاص طور پر کہ وہاں پر عید الاضحیٰ سے جڑی ہوئی کوئی ایسی دلچسپ بات اگر ہے تو کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آج ہماری بات کس سے ہو رہی ہے. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام عالیہ مظہر خان ہے. جی عالیہ مظہر خان, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. میں نے آپ کو موقع دیا تھا کہ آپ شاید عید مبارک مجھے کہنا چاہیں لیکن آپ نے کہا ہی نہیں, تو اب میں کہہ دیتا ہوں عالیہ عید مبارک. عید مبارک انکل. خیر مبارک. اچھا جی, تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ عید کے دن اور عید کے دن کے بعد والے دن آج تک کیا کیا آپ نے, کہاں گھومے, کیا کیا وغیرہ وغیرہ تفصیلات. سب سے پہلے میں کہوں گی آپ کو بلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے. اوہ تھینک یو, بہت شکریہ. اور اب میں آپ کے جو پرشن آپ نے پوچھا ہے ہم سے, جی پرشن کا اتر دیجیے. ہمارے ریلیٹیوز نے ہمیں ایک دعوت پر بلایا تھا تو ہم وہاں گئے تھے اور ہم مال گئے تھے اور ہمارے یہاں 2 بلیاں آئی ہوئی ہیں. ارے واہ. ہم بس 1 مہینے کے لیے رکھ رہے ہیں. ایک ہماری آنٹی ہیں, انہوں نے ہمارے یہاں رکھا ہے 1 مہینے کے لیے کیونکہ وہ پاکستان جا رہی ہیں. ویری گڈ. تو یہ ہمارے یہاں تو بس اس میں چل رہا ہے. زبردست بھائی, بلیوں کی خدمت کریں گی آپ. اچھا, عید کے بعد انہوں نے دی, ورنہ مجھے خطرہ تھا کہیں آپ ان کی قربانی نہ لگا دیں. نہیں, بلیوں کی قربانی ہوتی ہے بائی دا وے؟ نہیں. ہاں کیا پتا چائنا میں ہوتی ہو. ہاں نہیں ہوتی جی, نہیں ہوتی. تو بڑا اچھا ہے بھائی, آپ جو ہے وہ بے زبان جانوروں کی خدمت کریں گے. بلی تو بڑا ہی پیارا پیٹ ہے, وہ تو آپ سے جب مانوس ہو, ہاں نا, آپ سے مانوس ہو جائے تو پھر وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں, پھر آپ کی عادتیں بھی سیکھ جاتی ہے بلی. ہاں لیکن یہ ہے کہ بلی کے بارے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس کے جو کوشش یہ کریں کہ اس کے جو بال ہیں وہ آپ کے منہ میں نہ جائیں اور مطلب تھوڑا دور رہیں اس سے, مطلب بال آپ کے اس میں نہیں جانے چاہیے منہ میں, کیونکہ وہ نہیں جاتے ہمارے منہ میں. ہاں اس سے کہتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو خیر یہ تو ایک الگ وشے ہے, اس پر ہم چرچا نہیں کرتے. آپ نے ہمارے پرشن کا اتر دیا ہے کہ کیا ہندی بول رہا ہوں میں, زبردست, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. تو اس طرح سے آپ گھوم پھر کے اور آپ نے عید منا لی ہے اور دعوتیں بھی اڑا لی ہیں اور اب آپ پورے طور پر تیار ہیں اگلی عید کے لیے. اگلی عید
अगली ईद तक जो हैं वो जो पाबंदियां जो थोड़ी बहुत हैं भी वो भी इंशाल्लाह होंगी पूरी खत्म और इस दफा आपने एक आध दावत उड़ाई है तो अगली दफा आप 15-20 दावतें उड़ाएंगी इंशाल्लाह। वैसे आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है अगर मैं ईद की बात करूं तो? बिरयानी। ओह क्या बात है बिरयानी तो एवरग्रीन डिश है ना हमेशा। बिरयानी और कबाब दोनों मेरे सबसे फेवरेट हैं। मैं सालन नहीं लेती, मैं सिर्फ ये दोनों लेती हूँ हमेशा। अरे वाह जबरदस्त। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपकी पसंद का ख्याल रखा जाएगा। जब आपसे मुलाकात होगी ना तो हम आपको जो है बिरयानी के ऊपर कबाब रख के दे देंगे। ठीक है। चलिए बेटा ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको ईद की ढेरों मुबारकबाद और हमारी दुआ है कि खुशियों वाली ईदें आपकी जिंदगी में हजारों बार आएं और आप जो हैं बस सेहत और सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। बच्चों की ही होती है और खासतौर पर अगर ऐसा कोई बच्चा मुझे कॉल्स में मिल गया ना जो अपने पापा के साथ गया होगा जानवर खरीदने तो वो जरा हमें मजीद तफसीलात बता सकेगा। फिलहाल छोटी सी दुनिया के एक और मेहमान हमारे घर में दाखिल हो चुके हैं, मतलब स्टूडियो में दाखिल हो चुके हैं लेकिन कॉल के जरिए से दाखिल हुए हैं। देखते हैं कौन है ये। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? लुबाबा फातिमा। लुबाबा, ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। तो कैसी मनाई ईद आपने? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी। हाँ, क्या क्या किया? हमारे फ्रेंड्स कम गए थे, हम पार्टियां थी। अच्छा, फ्रेंड का क्या नाम है जिसके घर गए थे आप? आपकी अच्छा, ताहा के घर आप अच्छा माशाल्लाह बहुत सारे हैं आपके फ्रेंड। गुड। हाँ। अरे वाह। तो ये बताइएगा कि फिर क्या किया आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के, क्या क्या हंगामे किए और क्या खाया? आइसक्रीम खाया और बहुत कुछ खाया। जबरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा, घूमने गई आप कहीं ईद पे? नहीं। हाँ, गर्मी बहुत है ना, बस रात को जा सकते हैं थोड़ा बहुत। हॉस्पिटल गई थी, मामा पापा को वैक्सीन दिलाने गई थी। हाँ, बहुत अच्छा किया बेटा आपने वैक्सीन दिलवा दी मामा पापा को। अच्छा, ईद के दिन उनका नंबर आया था। ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। ये आपने मामा पापा को ना सबसे बड़ा ईद का गिफ्ट दिया है आपने, उनको वैक्सीन लगवा दी आपने। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा किया अब आपने। अच्छा, तो और आप क्या सुनाने वाली हैं आज? खाने की बात की तो आज तल तुम्हें के साथ। वेरी गुड, सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अत'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। क्या बात है, बिल्कुल सही बताया आपने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। खाने पीने के बाद की यही दुआ है जो आपने हमें सुनाई है और ये सबको याद भी होनी चाहिए। हम जब भी खाना खा के उठें तो हमें ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल जी, जबरदस्त। और वैसे भी ईद के मौके में तो इस वाली ईद पे तो खाना ही खाना होता है, इतनी सारी डिशेस बनती हैं सारी, है ना? बिल्कुल। तो ठीक है बेटा, जब आप अब तो खैर वैक्सीन की वजह से आप नहीं गए लेकिन अभी भी टाइम है, तो अब जब आप जाएंगे तो फिर घूम घाम के आइएगा, फिर हमें बताइएगा आपने क्या क्या खेला, कहाँ गए, सारी चीजें। ठीक है? ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया FM 107 उर्दू रेडियो कतर से और हर सैटरडे को ये प्रोग्राम होता है आपके साथ। और बच्चों से आज ईद के हवाले से बात हो रही है। कुछ मुल्कों के बारे में भी मैंने बताया है लेकिन कुछ अभी और बताऊंगा भी। मिस्र के बारे में, बहरीन के बारे में, तुनिसिया के बारे में तो बात हुई है, कुछ और मुल्क भी हैं। लेकिन उससे पहले ये कौन है हमारे साथ, इनसे करते हैं बातचीत। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? अहमद अल हुसैनी। अहमद अल हुसैनी, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ईद पढ़ने गए थे आप? जी। ईद की नमाज पढ़ने गए थे मस्जिद में? जी। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो कितनी रकातें पढ़ी थी ईद की? 2। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर क्या किया? कहीं गए या नहीं गए? जी। मैंने कहा ईद के बाद फिर कहीं गए आप घूमने? नहीं। कहीं नहीं गए? घर में ईद किया। अच्छा, घर में आपने ईद की, ठीक है। तो आज क्या सुनाने वाले हैं मुझे अहमद? नशीद सुनाइए। रंगीला रंगीला मैनू अपने रंगे च रंगीला मैं रंग कुलूबे रंगीला मैनू अपने रंगे च रंगीला मैं रंग कुलूबे रंगीला मैनू तेरी आसू मंगीला मैनू तेरी आसू मंगीला मेरी नसे दे नाले जंगीला मेरी नसे दे नाले जंगीला मगर दम तेरा गीला मैनू बख्श दे जीने दे डंगीला मैनू अपने रंग च रंगीला रंगीला मैनू अपने रंग च रंगीला मैं रंग कुलू रंगीला मैनू अपने रंग च रंगीला मैं रंग कुलू बेरंगीला सारी खतावां मेरी माफ कर दे मन मिला मेरा मौला पाक साफ कर दे ओ पाक साफ कर दे ओ पाक साफ कर दे मैं अब्द मेरा माबूद तू मन अपने ताई रसाई दे तेरी रात जे सपना हुआ कोई और न मैनू दिखाई दे दीवाना कमला उलझावा इश्क समंदर रुल जावा रुल रुल के मैं बामुल जावा रंगरिया ते मैं दुल जावा मैं वंग गुलाबा दुल जावा बिन तेरे सब कुछ भूल जावा रातें विच गुमसुम दंगीला मैनू अपने रंग विच रंगीला रंगीला मैनू अपने रंग च रंगीला मैं रंग कुलूबे रंगीला मैनू अपने रंग च रंगीला मैं रंग कुलूबे रंगीला बंदे अपने दे कर सया मेरे बानिया शेडे देवा तेरिया में ना फरमानिया ओ ना फरमानिया मैं अब्द मेरा माबूद तू मैनू अपने ताही रसाई दे तेरी राती जे सपना हुआ कोई और न मैनू दिखाई दे दीवाना कमला उलझावा विच इश्क समंदर रुल जावा रुल रुल के मैं बामुल जावा संगरिया ते मैं दिल जावा मैं वांग गुलाबा दुल जावा मैंने तेरे सब कुछ भूल जावा रातें विच गुमसुम दंगीला मैनू अपने रंग विच रंगीला रंगीला मैनू अपने रंग च रंगीला मैं रंग कुलूबे रंगीला मैनू अपने रंग च रंगीला मैं रंग कुलूबे रंगीला मिट्टी वजूद मेरा मस्कन मिट्टी मेरी ज़ात मिट्टी मेरा मदफन ओ मिट्टी मेरा मदफन ओ मिट्टी मेरा मदफन मैं अब्द मेरा माबूद तू मैनू अपने ताई रज़ाई दे तेरी रात जे सपना हुआ कोई और न मैनू दिखाई दे दीवाना कमला हुल जावा विच इश्क समंदर रुल जावा रुल रुल के मैं बामुल जावा संगनिया ते मैं दुल जावा वांग गुलाबा दुल जावा मैं तेरे सब कुछ भूल जावा ना तेरे गुमसुम दंगीला मैनू अपने रंग विच रंगीला रंगीला मैनू अपने रंग च रंगीला मैं रंग कुलूबे रंगीला मैनू अपने रंग च रंगीला मैं रंग कुलूबे रंगीला चंगे से सारे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। रंग दे अपने रंग विच रंग दे, क्या खूब खूब पंजाबी में। ये पंजाबी है कि सराइकी है? जी पंजाबी है। वेरी गुड, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत प्यारा। और हम सबकी भी यही दुआ है कि अपने रंग में हमें अल्लाह ताला रंग दे, यानी कि हम नेक बन जाएं, नेक के रास्ते पर चलें
اور تمام برائیاں ہم سے دور ہو جائیں. اور اس عید کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے اندر کی جتنی برائیاں ہیں ان کو نکال باہر کریں اور ہم پھر سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اگلے آنے والے دنوں میں عید کے بعد سے ہم بالکل ایک نئے انسان کی طرح نئی زندگی شروع کریں گے. جیسے حج میں ہوتا ہے نا کہ جو خلوص نیت کے ساتھ حج کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. احمد محمد الحسینی، بہت زبردست، آپ نے بہت پیارا سا نشید ہمیں پنجابی زبان میں سنایا. آپ کا بہت بہت شکریہ بیٹا. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے بات چیت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور چندہ کو ہم نے روک دیا ہے کیونکہ جو اوریجنل والے چندہ ہیں وہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ، کہاں سے بول رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو. یہ آپ کی آواز ایکو ہو رہی ہے کیا؟ پہلے ایک لڑکی کی آواز میں آتی ہے آواز، پھر ایکو ہو کر کے ایک لڑکی کی آواز میں آتی ہے، کیا چکر ہے یہ؟ چھوٹا بھائی ہے یہ. اچھا، مطلب وہ بھی لڑکا ہی ہے. اوکے، چلو یہ تو کنفیوژن کلیئر ہوا. تو مطلب آپ جو بات بھی کرتے ہیں آپ کا چھوٹا بھائی وہی بات دہراتا ہے. دیکھیں نا آپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. آپ سے بات کرنے کو بے چین ہیں، ہم بھی بے چین ہیں آپ دونوں سے بات کرنے کو. لیکن پہلے اپنا نام تو بتائیے بے چین صاحب. میرا نام دانش ہے. میرا نام ہے دانش. اچھا، اور یہ دوسرے بے چین کا کیا نام ہے؟ اس کا نام حسنین ہے. حسنین. دانش اور حسنین، آپ دونوں کو بہت بہت عید مبارک ہو بیٹا. تو ابھی آپ کہاں ہیں یہ بتائیے. ہم گھر پہ ہیں. اچھا، میں سمجھا ہو سکتا ہے کہ قطر میں. اچھا، قطر میں ہے آپ کا گھر. ویری گڈ. کبھی بلایا نہیں آپ نے اپنے گھر پہ، اس لیے ہمیں پتہ نہیں کہ آپ قطر میں رہتے ہیں یا کہیں اور. میری دادی ہم کو بہت دعا دیتے ہیں. ارے واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور بہت شکریہ، میری جانب سے بھی سلام کیجیے گا دادی اماں کو. اور یہ بھی گزارش کیجیے گا کہ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. اور یہ بزرگوں کی دعائیں ہی ہیں کہ مطلب ہم لوگ جو ہیں وہ خیر سے خوشی کے ساتھ رہتے ہیں. یہ صرف بزرگوں کے سائے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ شفقت قائم رکھے بیٹا. بہت خوشی ہوئی. میری طرف سے بہت ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں سلام عرض کیجیے گا. میرے بھائی کیا کریں گے؟ منقبت پڑھیں گے. پڑھیے. جانم فدا یا علی 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 محمد دل تو کیرانی میرے دل بنی والی دل پیرا ہے نبی علی جی دانش، بہت زبردست بہت زبردست. اصل میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آواز جو ہے نا آپ لوگوں کی تھوڑی سی دور ہو رہی تھی پڑھتے ہوئے. شاید آپ لوگ قریب ہو رہے تھے دونوں بھائی مل کر کے پڑھنے میں، اور فون آپ سے دور ہو گیا، موبائل آپ سے دور ہو گیا. اینی ویز بہت زبردست بیٹا، بہت زبردست. دانش اور حسنین، آپ کو بہت شکریہ اور آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. تو قربانی کی آپ نے؟ حسنین سے بات کریے آپ. ارے ابھی تو کس سے بات کر رہا تھا میں؟ دونوں ہی سے تو کر رہا تھا. بیٹا جی آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، پھر سے.
जी बेटा, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, जरा मोबाइल अगर आपने स्पीकर खोला हुआ है तो बंद करके बात कीजिए। जी जी, तो हसनैन ये बताइए कि ईदी मिली कि नहीं? कैसे हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, ईदी मिली, ईदी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। हम दोनों अलग अलग लाइन पे हैं, आप अलग अलग। बच्चों को ईद मुबारक। सब बच्चों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। आपकी तरफ से और सब बच्चों की तरफ से खैर मुबारक बेटा, दोनों सलामत रहें और हमें कॉल करते रहें ताकि हम आपसे जो है ना गपशप करते रहें, ठीक है बेटा? जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हसनैन और दानिश दोनों बेचैन हस्तियां जिन्होंने कहा कि हम बेचैन हैं, लेकिन ये कि बड़ी खुशी हुई और उन्होंने दादी अम्मा का तज़किरा किया, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला सलामत रखे, उनका साया हम सब के सर पे, और यही दुआएं हैं जो हमारी जिंदगियों की परेशानियों को दूर करती हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि बाज़ अरब मुल्कों में किस तरह से ईद को मनाने का अंदाज और उससे ईद से जुड़ी हुई जो बहुत सारी बातें होती हैं, वो उनमें से कुछ बातें बता रहा हूँ। पूरी बताऊंगा तो फिर मैं ही बोलता रहूंगा। तो अब आते हैं जी सऊदी अरब की जानिब, और सऊदी अरब में एक तो सबसे जो बड़ी चीज है जो और कहीं नहीं हो सकती, वो है हज का मौसम। ईद के दौरान ज़ाहिर है हुज्जाज इकराम वहाँ पे होते हैं। इस साल तो कोविड की वजह से बहुत कम थे, सिर्फ कुछ हजार थे, 60,000 थे, लेकिन यह है कि आमतौर पे 60 लाख तक भी होते हैं। और इंशाल्लाह अगले साल से उम्मीद है कि पहले की तरह वही भीड़ भड़का और उसी तरह से हज होगा। लेकिन मैं आपको वहाँ के जो हज से हट करके जो वहाँ के अवाम हैं वो किस तरह से ईद को मनाते हैं, उसमें ये होता है कि तमाम अरब मुल्कों में, खलीजी मुल्कों में ये एक रिवायत है कि ईद की नमाज के बाद जो है वो ज़बा करते हैं कुर्बानी के जानवरों को, और एक दूसरे के घरों में, ख़ास तौर पर जो बुजुर्ग होते हैं, ख़ानदान के बड़े होते हैं, वहाँ पे सब जमा होते हैं, उनका सर चूमते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, उनको ईद की मुबारकबाद देते हैं। और इस मौके पर जो घरों में खाने तैयार होते हैं वो कुर्बानी के गोश्त ही तैयार होंगे और मुख्तलिफ हैं, जैसे उसमें कब्सा है, मरकूक है, मरासी है, मुकलकल है। ये तमाम वो डिशेज़ हैं जो गोश्त से तैयार होती हैं, और सफ़ेद चावल, मतलब जो उबले हुए चावल होते हैं या कभी उसमें घी होता है, उसके साथ इसको दिया जाता है, और कुछ साथ में सलाद वलाद होता है। अच्छा, फिर ये है कि जो ईद, खासकर जैसे छोटी ईद होती है, उस पे जो ईदी दी जाती है ना, तो 2 दिन ईद के वो ईदी देने के लिए मखसूस किए जाते हैं सऊदीया के कई इलाकों में। और वहां पर ये भी एक आदत है कि एक दिन लड़कों को और एक दिन लड़कियों, मतलब लड़कों वाले दिन लड़कियों को ईदी नहीं मिलती और लड़कियों वाले दिन लड़कों को नहीं मिलती, तो अपने अपने दिन पे, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और उसको, इन 2 दिनों को कहते हैं अय्यामुत तलबा, यानी वो 2 दिन के जिसमें आपकी फरमाइशें पूरी की जाती हैं। और उसमें बच्चे जो हैं वो मोहल्ले के घरों में जाते हैं, दरवाजे पे नॉक करते हैं, फिर उनको ईदी मिलती है। वो ये ईदी जरूरी नहीं है कि पैसे ही हों, उनको कुछ भी मिठाई है या मतलब कोई भी चीज़ दी जाती है। बहरहाल ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और जैसे कि मैंने कहा कि इतना बड़ा मुल्क है, जैसे पहले मिस्र की हम बात कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिवायतें, अलग अलग मतलब रस्म रिवाज हैं। ऐसे ही सऊदी में बहुत बड़ा मुल्क है, तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के ये रिवायात और ये जो रसूम हैं, रस्म रिवाज हैं, मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ बहरहाल मुश्तरक है कि कोशिश ये करते हैं सऊदी में आमतौर पर जो शहरी हैं कि वो ईद के दिनों में अपने घरों में बंद ना रहें, बल्कि शहर से बाहर निकलें। और अगर आप जो सऊदी पे जब आप सफ़र पे जाते हैं तो आप देखिएगा कि हाईवे पे भी आप जा रहे हैं ना, अगर यहाँ से जैसे हम कतर से जा रहे हैं तो आप हाईवे के दोनों तरफ देखते जाइएगा। अगर मौसम अच्छा है तो आपको बहुत सारी फैमिलीज आपको बैठी हुई नजर आएंगी, चाहे वहाँ पे वो रेत ही हो, जहाँ पे आपने देखा कि कोई 1-2 छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जो जंगली या सहराई जो दरख्त हैं उनके पास बैठे हुए हैं, या जहाँ पर कोई टीला थोड़ा सा बड़ा है या पहाड़ निकला हुआ है और उसका साया है, वहाँ पर फैमिलीज बैठी हैं। और जहाँ पर पार्क हैं वो तो खैर है ही है। तो ये एक उनकी एक ऐसी आदत है जो कि तकरीबन पूरे सऊदी मुल्क में, और जो इलाके सऊदी के बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाके हैं जैसे अबहा और नखील वगैरह, तो वहाँ पर तो दूर दूर से लोग आते हैं। वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी और ही गैर सहराई मुल्क में हैं, इतनी ज़्यादा हरियाली है वहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा जो कुर्बानी के गोश्त से ईद के दिन नाश्ता तैयार करती हैं ख़वातीन, ख़ास एक होता है, उसको कहते हैं अल-हमीस,
اور یہ گوشت سے ہی تیار کیا جاتا ہے. حمیز کا, خمیز نہیں, اس کو حمیز کہتے ہیں. اور یہ بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ اس میں جو جیسے کڈنی ہے اور دل ہے اور اس ٹائپ کی جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ ملا کر کے اس سے تیار کیا جاتا ہے اس ڈش کو اور پیش کیا جاتا ہے تمام مہمانوں کو. تو یہ سعودی عرب کے حوالے سے کچھ چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں مراکش, اور عربک میں اس کو کہتے ہیں المغرب. ٹھیک ہے جی. تو مغرب یا موراکو یا مراکش یہ ایک ہی ملک کا نام ہے الگ الگ زمانوں میں. اور یہاں پر بھی چونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر مختلف قبائل ہیں تو تھوڑا سا ان کی بھی جو عادتیں ہیں اور ان کے بھی جو رواج ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے. لیکن ذبح کرنے کے بعد, قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد تقریباً ایک جیسا ہی ہر جگہ ماحول ہوتا ہے. اور ایک چیز وہاں پر ہوتی ہے جو بڑی زبردست ہے, جو کہ پہلے ہوتی ہے, یعنی کہ ذبح کرنے سے پہلے جو اگلا دن ہوتا ہے, عید کا اگلا دن, اس میں ہوتی ہے. اور اس یہ جو وہاں پہ جو ٹریڈیشن ہے اس کو کہتے ہیں بو جلود اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. جلد کہتے ہیں کھال کو, اور جلود اس کی جمع ہے, بو جلود کہتے ہیں. ابھی کیا ہوتا ہے کہ جو قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو ان کی جو کھال ہوتی ہے نا, خاص طور پر جو دمبا ہوتا ہے اور جو بھیڑیں ہوتی ہیں, تو ان کی جو کھال ہوتی ہے نا, وہ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اون وہیں سے ہمیں ملتی ہے. اور بہت سارے ملکوں میں, پاکستان میں بھی, انڈیا کے بہت سارے علاقوں میں, شاید بنگلہ دیش میں, نیپال میں بھی یہ چیز ہوگی. ہمارے یہاں کشمیر میں تو ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ اس کو دباغ کہتے ہیں. دباغت اس کا مطلب جو ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ اس کھال کو صاف کیا جاتا ہے ایک مخصوص طریقے سے, کئی دنوں تک پھر اس کو رکھا جاتا ہے دھوپ میں, اور کئی انداز میں اس کو دھویا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو جانماز کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور اس سے اور بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں. بہت سارے پہاڑی علاقے ہیں کہ جس میں اس کو آٹا رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کو سی کر کے نا وہ ایک بڑے ہی زبردست چیز بن جاتی ہے. جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے ہی مراکش میں کیا کرتے ہیں کہ وہ جو پہلے کی جو پچھلی قربانی کا جو اس کی جو کھال ہوتی ہے نا, اس کو بچے اور نوجوان اس کو پہن کر کے نا, وہ مخصوص انداز میں سیلا گیا ہوتا ہے, اس کو سیا گیا ہوتا ہے, تو پہن کر کے باہر نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو اس عید کی خوشی میں وہ جو بچے اور وہ جو نوجوان ٹینیجرز جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بکرے آ رہے ہیں, عید کے بکرے آ رہے ہیں. خرفان ان کا نام ہی ہے, اس کو عربی میں خرفان کہتے ہیں. اور وہ جناب بڑے ناچتے گاتے وہ گلیوں میں اور سڑکوں پہ گھومتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد جب قربانی کا دن آتا ہے, عید کا دن آتا ہے, تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اگر آپ کے آس پاس مراکن رہتے ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ان کا ایک خاص ان کا ایک لباس ہوتا ہے, ٹریڈیشنل ڈریس ہوتا ہے بچوں, جو کہ ایک وائٹ کلر کا نا, مطلب وہ کریمی کلر کا کہتے ہیں, آف وائٹ کہہ لیں آپ اس کو. وہ ایک سر سے لے کے پاؤں تک ایک چوغا ہوتا ہے لمبا سا, جیسے ہمارے یہاں میوزیشینز وغیرہ نہیں وہ بلیک والا پہن کے آتے ہیں جس کے سر کے اوپر بھی اس کی ٹوپی اسی میں لگی ہوتی ہے اور پورے جسم پر وہ ہوتا ہے. ایسا ان کا ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے کریم کلر کا ٹوپی والا. اور یہی ان کے وہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ بھی پہنتے ہیں. اور الگ سے ایک تربوش کہتے ہیں اس کو, ایک ٹوپی ہوتی ہے جو کہ لال رنگ کی ہوتی ہے اور اس کا پھندنا ہوتا ہے بلیک سا اوپر, وہ پہنتے ہیں یہ عید کے دن. یہ ان کا ٹریڈیشنل ڈریس ہے اور اس کو بہت ہی مطلب پابندی کے ساتھ نسل در نسل اس کو آگے لے کر کے آ رہے ہیں. بڑی اچھی بات بھی ہے. تو اس کو کہتے ہیں البلغا. اس کو جو مراکن لوگ ہیں مراکشی, اس کو کہتے ہیں البلغا. تو یہ پہن کر کے سب نماز کے لیے جاتے ہیں. اچھا, پھر ایک اور جو بڑی مطلب بڑی زبردست باتیں ہیں بچوں ان کی. اچھا, اس کے بعد کیا کرتے ہیں یہ کہ اس کے بعد جب واپس آتے ہیں عید کی نماز پڑھ کر کے, تو اب ہوتا کیا ہے, ہم تو جو ہے وہ پہنچے اور اس کے بعد عید کا جو جانور ہے اس کی ہم قربانی کرنے کے اس میں لگ جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے قصائیوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے, جو خود نہیں کر سکتے ان کو قصائیوں کی ضرورت پڑتی ہے. خاص طور پر شہروں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو جب واپس آتے ہیں تو یہ لوگ اپنے مطلب بادشاہ کی اتنی عزت یا احترام کرتے ہیں, اور یہ نسل در نسل یہ رواج چلا رہا ہے کہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں کہ بادشاہ نے قربانی کی یا نہیں کی. تو جب بادشاہ قربانی کر لیتا ہے, لائیو اس کو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ پورے ملک میں قربانیاں کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے, اور یہ وہاں کا ایک ٹریڈیشن ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ اور بھی ہیں, بات یہاں پہ نہیں ختم ہوتی. اس کے بعد یہ ہے کہ مراکن جو ہوتے ہیں وہ جب ذبح کر لیتے ہیں قربانی کا جانور,
तो उसके बाद उसका जो गोश्त वगैरह है वो उस दिन नहीं खाते वो है ना अजीब सी बात, उस दिन नहीं खाते। उस दिन क्या करते हैं कि सिर्फ जो कुर्बानी के जानवर की जो उसके अंदर जो छोटी चीजें होती है ना, जैसे मुझे उनके नाम भी नहीं आते यार, जैसे गुर्दे हो गए, जैसे तिल्ली हो गई, जैसे दिल हो गया, इस तरह की ये जो छोटी चीजें होती हैं या ओजली हो गई, तो उसको साफ करके और उसको आग पर सेंक करके या पकाते हैं अंगारों पे और चाय के साथ उसको खाते हैं। अब इनकी चाय भी बड़ी दिलचस्प है कि किसी दिन मुझे अगर याद रहा ना बच्चों तो मैं आपको बताऊंगा कि मोरक्को, मोरितानिया, अलजायर और इन मुल्कों में, ट्यूनीशिया में भी, लेकिन खास तौर पर मोरितानिया, मोरक्को वगैरह में चाय बनाने का एक खास अंदाज है और बड़ी मखसूस किस्म की वो चाय। अगर आपके आसपास कोई हो ना, आपका कोई नेबर हो वहां का, जरा आप जाके पीजिएगा एक दफा, उनकी चाय भी बड़ी अलग सी, बड़ी जबरदस्त होती है। कौन सा छोटी सी दुनिया बच्चों का प्रोग्राम, और ये दिलचस्प बातें बच्चों के साथ मैं जानता हूं कि बड़ों के लिए भी ये नई बातें हैं और उम्मीद है कि याद भी रहेंगी। तो जनाब पहले दिन सिर्फ ये क्या करते हैं, मोरक्कन्स की जो छोटी मोटी जो पेट के अंदर जो चीजें होती हैं उनको साफ करते हैं, चाय के साथ खाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर आता है नंबर कुर्बानी के जानवर का जो सर होता है ना उसका, और वो उससे वो चीज़ें मखसूस अंदाज में पकाई जाती हैं और फैमिली के मेंबर्स और मेहमानों को पेश की जाती हैं। तीसरा जो दिन होता है उसको ज़ियाला कहते हैं ये, और उस दिन ये अल मुरूजिया नामी एक मखसूस डिश है, उसको बनाते हैं और ये ख़ास तौर पर गर्दन के गोश्त से बनती है। तो ये चीज़ें। अच्छा, फिर एक और बात भी है इनके यहाँ कि बाज़ इलाक़ों में ये इनके मराकश में, मगरिब में या मोरक्को में, ये वहाँ पर बाज़ लोग ये मानते हैं कि जो कुर्बानी के गोश्त, कुर्बानी के जानवर का जो खून है, जो कुर्बानी करते हुए जो निकलता है, अगर उसको छिड़क दिया जाए तो इंसान जो है वो जिन से और शैतान से महफूज रहता है, मतलब उस घर से वो दूर रहते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो उस खून को भी ऐसे छिड़क देते हैं दीवारों पे। तो ये मतलब अब आप क्या कहेंगे, दुनिया इतनी बड़ी है तो उसमें लोगों की सोचें भी बड़ी अलग अलग हैं। खैर जी, मेरी सोच ये है कि अब मैं अपना लेक्चर रोकूं, अगरचे मुल्क तो अभी बहुत सारे थे मुझे बताने थे लेकिन वक्त नहीं है। मैं कॉल ले लेता हूं और उसके बाद फिर मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद, आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। तो कैसी रही आपकी ईद? अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आया। कुर्बानी की आपने यहाँ पे? जी। अरे वाह, तो आप गए थे मंडी लाने के लिए बकरे को? नहीं। अच्छा, बाबा लेके आ गए? नहीं। फिर वो कह रहे थे नेक्स्ट ईयर हम लाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो इस दफा वो जो ऑनलाइन वाला हिसाब होता है वो किया होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है बेटा, बहुत सारे लोगों ने किया, उनमें से एक मैं भी हूँ कि जो ऑनलाइन जो कुर्बानी का जो सिस्टम यहाँ पे है बड़ा आसान सा, तो इस साल मैंने भी वैसे ही किया है। तो ऐसा होता है और कोई मसला नहीं है। तो बताइएगा कि कुछ जो आपके जो दोस्त वगैरह आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ईद मुबारक, ईदी भी दूंगा मैं। अरे वाह, तो फिर आप जो है ना अपनी लोकेशन भेजिए, हम सब लाइन बना के पहुंचेंगे आपके घर के बाहर। पूरी लाइन लगेगी, आप सोच लें, फिर सुबह तक आप ईदी देते रहेंगे, आप बैंक खाली हो जाएगा पूरा। नहीं खाली होगा, नहीं खाली होगा। थोड़ा मेरे पास वॉलेट में मनी पड़ी हुई है। अरे वाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके वॉलेट को हमेशा भरा रखे और आपके दिल को ऐसे ही बड़ा रखे। बहुत जबरदस्त। तो कुछ सुनाएंगे, कुछ बताएंगे हमें? मैं थर्ड कलमा सुनाऊंगा। सुनाइए बेटा, जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अज़ीम, माशाल्लाह, जबरदस्त। बहुत अच्छे बेटा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और हमारी ये दुआ है कि आपकी जिंदगी में हजारों ईदें आएं
اور ایسی ہی آپ خوشی کے ساتھ صحت کے ساتھ مناتے جائیں سلامتی کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے ہفتے پھر ہوگی بات چیت اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو بھی کام میں اور لایا جائے اور دیکھا جائے کہ کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور صاحب یہ صاحبہ ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیا حال ہے آپ کا آپ کو عید مبارک شکریہ آپ کا کیا نام ہے بیٹا تمیم العامری زبردست تو تمیم آپ کہیں گئے عید پہ گئے آپ کسی کے گھر گئے یا کہیں پارک میں گئے یا بیچ پہ گئے یا مال میں گئے کہاں گئے اچھا چلیے سنائیے اے بی سی ڈی ماشاء اللہ زبردست کیا کہنے بہت اچھے تمیم بہت اچھے اچھا آپ ابھی تک کچھ سنا رہے ہیں اے بی سی تو آپ کو پوری یاد ہوگی ماشاءاللہ سے چلیے آپ عید منائیے اور اپنے دوستوں سے ملاقات کیجئے اور ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم آپ سے اگلے ہفتے پھر بات کریں گے ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ تو ہمارے چونکہ آج کے پروگرام چھوٹی سی دنیا کا وقت اب ختم ہونے والا ہے تو جانے سے پہلے یا ختم کرنے سے پہلے میں کم از کم جو مراکش کی جو وہاں کے جو ٹریڈیشنز ہیں اس کو مکمل کر دوں اس میں ان کے ہاں اور یہ پورے اس علاقے میں جتنے بھی ملک ہیں ان میں اور ہمارے ملکوں میں بھی تقریباً یہ جو روایت ہے موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد قبروں پہ جاتے ہیں لوگ اور وہاں پر جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں ویسے تو دعا کرنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے کہیں سے بھی آپ دعا کرتے ہیں لیکن عید کے موقع پر خاص طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے پیارے یاد آتے ہیں اپنے بزرگ یاد آتے ہیں تو وہاں پر جا کر کے دعائیں مانگتے ہیں اور یہ ایک ایسی ٹریڈیشن ہے جو کہ تقریباً تمام اسلامی ملکوں میں موجود ہے تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں عیدیں دکھائے اور پریشانیوں سے دور خوشیوں سے بھرپور عیدیں آپ کو دکھائے اور اگلی جو عید ہماری آئے وہ اس کورونا سے نکل چکے ہوں تب تک ہم اور تمام پابندیاں ختم ہو چکی ہوں اور اگلی عید ہماری پورے تو اس کو احتشام کے ساتھ پورے جوش و خروش کے ساتھ پہلے جیسے بالکل ایک دم بغیر کسی سوچ بغیر کسی پابندی بغیر کسی ڈر کے ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے اور بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو کر کے عید مناتے تھے اللہ کرے کہ آنے والی عیدیں ویسی ہی ہوں اور ہم سب جو اس پریشانی کا شکار ہیں بلکہ پوری دنیا شکار ہے ہم سب اس سے دور ہو جائیں محض اللہ کے فضل و کرم سے یہی دعائیں ہیں یہی خواہشات ہیں اور یہی دعا آپ کی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے تو چھوٹی سی دنیا کا آج کا حلقہ بھی اب ختم ہونے کو ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے اگلے ہفتے یعنی کہ نیکسٹ سیٹرڈے کو شام 4 بجے سے 5 بجے کے دوران لائیو FM 107 پر ہوگی پھر سے ملاقات اور خوب باتیں ہم کریں گے اور جو بھی ہم نے سیکھا اس عید سے اس پہ خاص طور پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تو میں طاہر آپ سے چاہتا ہے اجازت اور اس وعدے کے ساتھ کہ جلد ہوگی پھر ہماری ملاقات اللہ حافظ اور بچوں ایک بار پھر سے آپ سب کو عید مبارک